नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है उस मंच पर जहां सच बोलने से कोई डरता नहीं, जहां हर सरकारी योजना की परतें खोली जाती हैं और जहां आपके हर सवाल का जवाब बिना लाग लपेट के दिया जाता है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई नई योजना नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो पेचीदगियां और जो अनदेखी सच्चाइयां छुपी हुई हैं, उन्हें जानना हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो अपने सर पर एक पक्की छत का सपना देखता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आपने कई बार सुना होगा, विज्ञापन देखे होंगे, पोस्टर पढ़े होंगे और शायद फॉर्म भी भर चुके होंगे। लेकिन क्या आप वाकई इस योजना को पूरी तरह समझते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि लाखों आवेदन हर साल जमा होते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि लोगों को सही प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं होती। हर साल करोड़ों लोग इस उम्मीद में जीते हैं कि इस बार सरकार उनकी भी सुन लेगी, इस बार उनके भी घर के सपने को पंख लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोगों का सपना हर बार टूट जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी ही तरफ से कुछ छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातें नजरअंदाज कर दी। जानकारी की कमी, दस्तावेजों में छोटी गलतियां, पंचायत से समय पर स्वीकृति न मिलना, फॉर्म भरने के बाद फॉलो अप न करना, ये सारी चीजें एक आम इंसान को उस सूची से बाहर कर देती हैं जिसमें उसका नाम आना चाहिए था। लोग समझते हैं कि एक बार फॉर्म भर दिया बस काम खत्म, लेकिन असल लड़ाई तो यहीं से शुरू होती है। आपको अपने जॉब कार्ड को अपडेट कराना होता है, राशन कार्ड की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए और सबसे जरूरी यह कि हर कागज सटीक और पूरा हो। एक भी दस्तावेज अधूरा हुआ तो पूरी फाइल लटक सकती है। कई लोग नहीं जानते कि अब घर और शौचालय के लिए अलग अलग आवेदन करने पड़ते हैं। पहले दोनों का पैसा एक साथ मिलता था, लेकिन अब प्रक्रिया बदल चुकी है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में हैं या किसी कस्बे में। यही भ्रम लोगों को योजना से बाहर कर देता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि पिछली बार जैसा किया था वही इस बार भी चलेगा। घर बनाना सिर्फ निर्माण का नाम नहीं है, यह पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें पंचायत की अनुमति, जमीन की उपलब्धता, नक्शे की स्वीकृति और हर चरण पर फोटोग्राफिक प्रमाण देना शामिल है। आपने कहीं और मकान बना लिया और वो पंचायत के नक्शे से मेल नहीं खाता तो पैसा रोक दिया जाएगा। यही वो जगह है जहां भ्रष्टाचार जन्म लेता है और कर्मचारी रिश्वत की मांग करते हैं। लेकिन अगर आपके कागज पूरे हैं, सब कुछ नियमों के अनुसार है, तो आपकी फाइल को कोई नहीं रोक सकता। आजकल सारा सिस्टम डिजिटल हो गया है। अब आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है या बैंक खाते में आपके नाम की वर्तनी अलग है तो सिस्टम खुद ही आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देगा। छोटी छोटी गलतियां अब बड़ी कीमत वसूलती हैं। लोग पूछते हैं कि मेरी किस्त कब आएगी, नाम लिस्ट में आया या नहीं, लेकिन वो न तो वेबसाइट देखते हैं, न पंचायत जाते हैं और न ही पूरी जानकारी के साथ वीडियो सुनते हैं। अगर आप खुद नहीं जानना चाहेंगे कि आपकी स्थिति क्या है तो कोई दूसरा आकर आपको बताने नहीं वाला। पहले खुद जानकारी लीजिए, उसके बाद ही किसी पर सवाल उठाइए। अगर फॉर्म अधूरा है, जमीन का कागज नहीं है, फोटो नहीं अपलोड की गई है तो फाइल आगे कैसे बढ़ेगी? कई लोग पुराने आवेदन को ही काफी समझते हैं, लेकिन अब सरकार ने नई सर्वे प्रणाली लागू की है। अगर आपने नया आवेदन नहीं भरा तो आपका नाम स्वतः ही लिस्ट से हटा दिया जाएगा और यदि आपने आवेदन के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो भी आपकी पात्रता रद्द की जा सकती है। लाभार्थी सूची में नाम आना एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि असली काम वहीं से शुरू होता है। आपको निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू करना होता है, उसकी फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड करनी होती है और हर चरण की जानकारी पंचायत और पोर्टल दोनों जगह देनी होती है। अगली किश्त सिर्फ तभी मिलती है जब पहले चरण की पुष्टि हो चुकी हो। लोग सोचते हैं कि पहली किश्त आ गई, अब बाकी अपने आप आ जाएगी, लेकिन अगली किश्त से पहले फिर से दस्तावेज, फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, जियो टैगिंग की रिपोर्ट सब जमा करनी होती है। अगर यह नहीं किया गया तो आपकी फाइल वहीं अटक जाएगी और बार बार पंचायत के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब सरकार सिर्फ उन्हीं को वरीयता दे रही है जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सिर्फ नाम लिस्ट में होना अब काफी नहीं है। अगर आपने नींव भी नहीं रखी है तो आपकी पात्रता समाप्त मानी जा सकती है। भाइयों और बहनों, इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को सुधारने का, जागरूक बनने का और उस सपने को साकार करने का जो आपने वर्षों से देखा है। जानकारी ही असली ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना टूटे नहीं तो अपने क्षेत्र की पंचायत से संपर्क करें, योजना की वेबसाइट खुद खोलकर देखें, अफवाहों से दूर रहें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ईमानदार और सच्ची जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे जैसे हजारों लोगों की आवाज को मजबूती देता है और आपको भी सही जानकारी का साथ मिलता है। आपका सपना अधूरा न रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।